मैं साहिब सहनी अपना यूट्यूब चैनल केकेसी स्टोरी पर आपका स्वागत करता हूं। मैं क्लास 6 से 8 तक का साइंस का बुक एनसीईआरटी जो होता है उसका सेशन चला रहा हूं। चलिए तो बिना देर किए हुए जहां से हम छोड़े थे वहां से आगे बढ़ते हैं। तो चलिए कहाँ तक हम लोग कहाँ पढ़ लिए थे, विटामिन तक पढ़े थे। तो आपको देखिए, चलिए यहाँ विटामिन, थोड़ा सा विटामिन का रिवीजन करा देते हैं कि विटामिन जो नहीं पढ़े हैं थोड़ा सा देख लीजिए। विटामिन यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, जिसे आपसे पूछा जाएगा कि जल में घुलने वाला विटामिन। तो जल में घुलने वाला विटामिन का नाम क्या है? बी और सी होता है। क्या होता है? बी और सी होता है। और बासा में घुलने वाला विटामिन पूछेगा, तब बासा में विटामिन घुलता है कौन कौन? तब के घुलता है, ई घुलता है और डी और ए घुलता है। जिसको सिंपल याद रखना है, कीड़ा। बासा में मतलब होता है तेल, और तेल में कीड़ा गिरते हैं तो क्या होते हैं? घुल जाते हैं। तो बासा से याद रखना है तेल, और तेल में कीड़ा घुलेगा तो घुल जाएगा। तो आपको याद रखना है के ई डी ए बासा में घुलने वाला, अब बाकी दो को बच गया क्या? बी और सी, ई जल में घुलने वाला विटामिन होता है। चलिए फिर इसके आगे चलते हैं। विटामिन पढ़ लिए थे, फिर बासा भी पढ़ लिए थे। खनिज लवण, देखिए खनिज का थोड़ा सा देख लीजिए, खनिज लवण के बारे में। तो खनिज लवण देखिए काम क्या होता है कि खनिज लवण भोजन का पोषक तत्व बोला गया है, बट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान ही नहीं करता है, परंतु अनेक कार्यों में सहायता करता है। जैसे कि आपका खनिज लवण कितना होता है? तो खनिज लवण लगभग 29 होता है, जिसमें से कुछ है देखिए आप याद कर लीजिएगा। जैसे कैल्शियम हो गया, जेडेन मतलब जिंक हो गया, सिलिकॉन हो गया, लोहा हो गया, कॉपर हो गया, फास्फोरस हो गया, कोबाल्ट हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, इस सारे के सारे क्या होते हैं? आपका खनिज होते हैं। इसके आगे देखिए, यहाँ से चलिए नोट को पढ़ेंगे हम कि मानव शरीर के भार का लगभग 70 से 75% का होता है आपका जल होता है। और वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन कितना? 4 से 5 लीटर जल का सेवन करना चाहिए। कितना? 4 से 5 लीटर। तो दोनों क्वेश्चन पूछता है, दोनों क्वेश्चन रेलवे हो गया, तुम्हारा बिहार एसआई से लेके दरोगा जितने भी एग्जाम होते हैं बिहार का, उसमें भी सारा डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि आपका मानव शरीर का भार का लगभग कितना परसेंट जल होता है? तो 60 से 75% होता है। और वयस्क मनुष्य को प्रत्येक दिन कितना जल पीना चाहिए? तो 4 से 5 लीटर जल पीना चाहिए। फिर उसके बाद आगे है कि खनिज लवण का स्रोत। तो खनिज लवण का स्रोत क्या होता है? आयोडीन होता है। ई मोहाली लिखा है, आयोडीन, मछली, केकड़ा, आयोडाइज, नमक होते हैं, अदरक होते हैं, समुद्री उत्पाद होते हैं, ये खनिज लवण का होता है। चलिए अगर आपके शरीर में फास्फोरस की कमी हो जाए, तो आपकी फास्फोरस की कमी होगा तो हम कहाँ से इस फास्फोरस को शरीर में भरपाई करेंगे? तो इसके लिए आपको खाना पड़ेगा केला, इसके लिए फिर खाना पड़ेगा मिर्च, इसके लिए खाना पड़ेगा फ्रेंच बीन और बादाम का सेवन कीजिएगा, तो आपके शरीर में क्या होगा कि फास्फोरस की मात्रा बढ़ेगी। फिर उसके बाद आपके देखिए, उसके बाद कैल्शियम। जैसे कैल्शियम क्या होते हैं? हड्डियाँ हमारी कमजोर हो जाती है। तो अगर शरीर में कैल्शियम की मात्रा कमी हो जाए तो आप किसका सेवन कीजिएगा? तो कैल्शियम जहाँ दिखे कि हाँ हड्डी कमजोर पड़ रहे हैं, दांतें कमजोर पड़ रहे हैं, तो इसके लिए आपको कैल्शियम की जरूरत होती है। और कैल्शियम कहाँ से लाइएगा? तो दूध खाइएगा। क्या? दूध। और उसके बाद अंडे, उसके बाद मूली, उसके बाद शलजम और केला का सेवन कीजिएगा, तो आपका कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलेगा। फिर उसके बाद उसके बाद आए कि उसके बाद एक खनिज लवणों की कमी से होने वाला रोग बताना है कि आपके खनिज से कौन कौन। इसको वीवीआई लगा लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड का एग्जाम दीजिए या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि आयोडीन से होने वाले रोग कौन कौन से थे। आयोडीन की जब कमी होगा ना, जब कमी, तो इससे घेगा रोग होगा। कौन सा रोग होगा? घेगा रोग होता है। कौन सा? घेगा रोग होता है। फिर लौह तत्व, इसके कमी से एनीमिया बीमारी होता है। कौन सी बीमारी? एनीमिया बीमारी होता है। उसके बाद प्रोटीन, देखिए आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होगा तो बच्चों में, किसमें? बच्चों में तुम्हारा क्वायसियोरक रोग होता है। और बूढ़ों में कौन सा? मरासमस रोग होता है। कौन सा? मरासमस रोग होता है। तो ये बूढ़ों में होता है, आई बच्चों में होता है। ये बच्चों में क्या होगा कि पेट जो होता है, पेट बड़ा हो जाते हैं और पीठ एकदम पतला जैसा दिखता है। इसमें क्या होता है? पीठ बड़े बाहर की तरफ दिखेंगे और पेट अंदर की तरफ दिखेंगे। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अब आएगा आपका प्रश्न और उत्तर, जहाँ तक पढ़े हैं उसका प्रश्न और उत्तर। तो चलिए इसका प्रश्न उत्तर करा देते हैं कि आगे है कि आप कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे करेंगे? कैसे पता करेंगे कि जो हम खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, कैसे परीक्षण करेंगे जो हम खाद्य पदार्थ खा रहे हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है? कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है? तो इसके लिए देखिए, पहले कि एक प्लेट में खाद्य पदार्थ का टुकड़ा लेंगे। क्या लेंगे? एक प्लेट लेंगे, उसमें खाद्य पदार्थ का टुकड़ा लेंगे और इसमें तनु आयोडीन घोल, तनु के मतलब होते हैं पतला, तनु इसका होता है
पतला, मतलब आयोडीन का घोल लेंगे लेकिन उसका कौन सा एकदम पतला नमक वाला, उसको क्या करेंगे कुछ बूंद उसमें डाल देंगे, कुछ बूंद क्या करेंगे डाल देंगे। तीसरा का है जिसे आप डालेंगे तो खाद्य पदार्थ का रंग अगर नीला हो जाए, कैसा हो जाए, नीला हो जाए, और कुछ समय के बाद वो काला होना और मंड की उपस्थिति को दर्शाएगा, तो समझना कि खाद्य पदार्थ में क्या है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। फिर उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, वसा। अगला क्वेश्चन क्या है, वसा। वसा को कैसे परीक्षण करेंगे, अगर वीडियो समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए आगे है कि वसा, तब वसा का परीक्षण कैसे करें, तो वसा के लिए, वसा का मतलब हम क्या बताएंगे, तेल। वसा क्या होते हैं, तेल। तो तेल, तो इसमें कह रहे हैं कि एक सफेद कागज लीजिए, क्या कीजिए, एक सफेद कागज लीजिए और उसमें मूंगफली के दाने रखिए और अंगूठे की मदद से दबाइए उसको, और दबाने के बाद कागज को खोल को देखने पर अगर उसमें धब्बा सा दिखाई दे दे तो समझना कि उसमें वसा की मात्रा है। जैसे सपोर्ट समझ लेना कि जैसे हम जाते हैं कि आलू चॉप खाते हैं, आलू चॉप में देखना कि कभी कभी बहुत तेल की मात्रा होता है, तो हम कागज ले लेते हैं और उस कागज पे दबा के आलू चॉप को रखते हैं, तो देखते हैं कि कागज पे क्या होते हैं, तेल की मात्रा, काले काले धब्बे ये सब पड़ जाते हैं, तो कहते हैं कि इसमें बहुत तेल की मात्रा है, यानी बहुत वसा की मात्रा है। चलिए अब तो पहचान कर लेंगे आगे कि आप प्रोटीन का परीक्षण कैसे कीजिएगा। प्रोटीन के बारे में तो कह रहे हैं प्रोटीन के लिए आप प्रोटीन का परीक्षण कैसे करेंगे, तो प्रोटीन के लिए एक प्रणाली में दाल लगभग 5 ग्राम, दाल कोई भी हो सकता है, मसूर का लीजिए, चना का लीजिए, कोई भी दाल ले सकते हैं, उसमें कॉपर सल्फेट के 2 बूंद डालिएगा और कास्टिक सोडा के 10 बूंद डाल दीजिए और परख वाली को हिलाकर कुछ देर छोड़ दीजिए उसको। अब 5 मिनट के बाद अगर दाल का चूर्ण अगर बैगनी, बहुत रंग पूछता है कैसा दिखे, बैगनी दिखे, तो समझना कि प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है कि उसमें क्या है, प्रोटीन है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए वीडियो के यहीं पे रोकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब